हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्मार्ट। आज मैं आपके सामने और एक स्टॉक लेके आया हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। वो है अदानी पोर्ट्स टेक्निकल म्यूचुअल। सो इसमें एक अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन हो रहा है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। सो मैं इसको पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये इसका ऐसा ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसका ब्रेकआउट कैसा होगा आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और उसके पहले एक डिस्क्लेमर, इस स्टॉक को बाई करने का और सेल करने का मेरा कुछ भी आपका सलाह नहीं देना है। ये सिर्फ आपका खुद का एनालिसिस करके खुद के आप इन्वेस्टर से कनेक्ट करके आप इसमें बाई और सेल कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। और मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक में पोटेंशियल है तो स्टॉक में मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। और कुछ स्टॉक में अगर कुछ सेलिंग का पोजीशन बन रहा है तो मैं वो भी स्टॉक में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो यहाँ पे भाई मतलब एक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने की संभावना इस रिपोर्ट्स में है। और नेक्स्ट 1 ईयर में 30% के अबव की इसकी टारगेट भी दिख रहा है इन 1 ईयर। सो मैं अभी उसका टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ और इसको स्ट्रांगली फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है। तो एग्जांपल, ये आप यहाँ पे आप देखिएगा रिवर्स सेंटर शोल्डर पैटर्न बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर एक एक शोल्डर और एक हेड और एक शोल्डर यहाँ पे ऐसा बन के यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है। और उस ब्रेकआउट का अगर अगर उसको अगर आप देखेंगे कितना जा सकता है तो 36% तक इसका ऊपर जा सकता है। तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट एक 45% पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट एक 50%, 49% ओके, 50%, ऑलमोस्ट 50% इसका पोटेंशियल गेन हो सकता है इन 1 ईयर। ये स्ट्रांगली इसका फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है। आपको अभी शो करता है कि फंडामेंटल क्यों इसको सपोर्ट कर रहा है 50% गेन होने के लिए, क्योंकि अदानी पोर्ट्स ये पोर्ट बिजनेस में और इंडिया ग्रोइंग कंट्री है। तो यहाँ पे पोर्ट्स का बिजनेस बढ़ने का 100% चांसेस है और इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है। और इसको ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये सब वेल स्टॉक की 26.1 और 5 साल के स्टॉक की भी तो ऑलमोस्ट वहाँ पे ही है, मीडियम पे। और 1 ईयर की इसमें थोड़ा मीडियम बी पे ही है। सो अगर आप इसका देखें तो कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 23 लास्ट 5 ईयर से दे रहा है। और मैंने इसे सेल्स देखा लास्ट 20 में क्वार्टरली वाइज, तो सेल्स में कुछ भी ये नहीं, कंटिन्यूसली इसके सेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और देखा जाए तो एवरी क्वार्टर की अभी 30% से ऊपर जो है इसका सेल्स भी बढ़ रहे हैं और 30% से ऊपर इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 30% 20% तक इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है एवरी क्वार्टरली वाइज ऑल्सो। अगर आप इसे ईयरली प्रॉफिट में देखा है तो इसके सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ओके, सेल्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते और इसकी प्रॉफिट भी अब देखा जाए तो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। ओके, अब ये जो है मार्च 24 के हिसाब से, बिकॉज इसका जो जून 24 में इसका यहाँ पे हाई बना था। और देखा जाए मार्च 22 से, ओके, तो ये 5,000 इसका नेट प्रॉफिट था, अभी ऑलमोस्ट डबल से ही ज़्यादा, मतलब 100% भी प्रॉफिट हो गया और सेल्स में भी उतना ही डबल ग्रोथ है। तो पोटेंशियली इसकी 100% है, बट 50% अपनी इसके टेक्निकल टारगेट के हिसाब से मैं एज्यूम करें 1 ईयर में ये टारगेट अचीव होना चाहिए। तो अगर इसका अगर अगर देखा जाए 2022 से, सो ये 2020 से इसके फिक्स रेट में कुछ बढ़ेगा। तो इस फिक्स रेट में अच्छा खासा बढ़े, 62,000 से लेकर 90 से ऑलमोस्ट एक 40% के ऊपर से फिक्स रेट भी बढ़ी और कंटिन्यूसली इसके अंदर करंट वर्क इन प्रोग्रेस चलते ही रह रहा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चालू ही है। रिजर्व्स भी इसके अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें भी कुछ कमी नहीं है। और शेयर होल्डर पार्टी में अगर आती है तो प्रोमोटर्स के पास 65.89 है और एफ के पास 36.61 है और पब्लिक के पास गवर्नमेंट 0.0 और
डब्ल्यू के पास 15.03, डब्ल्यू की यहाँ पर डब्ल्यू के पास ओनली 5.4 था, और एफ आई एस का 37.61 और डी एस का 15.03, और 5 पॉइंट ओनली पब्लिक के पास है। सो ऑलमोस्ट स्ट्रेंथन पीपल के पास ही ज़्यादा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सो इसकी फंडामेंटल की और सेल्स और प्रॉफिट्स और इसकी ग्रोथ सेक्टर की वजह से ये 50% नेक्स्ट 1 ईयर में देने की पूरी पोटेंशियल रखता है। अगर आपको मेरे एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अभी तक आप मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद।